श्री सीताराम। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 21। वेदा विनाशिनं नित्यं य एनं जं व्ययं कथं स पुरुषः पार्थ कं धातयति हन्तिकम्। इस श्लोक में श्री भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि, और आश्चर्य के साथ में कह रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भगवान अर्जुन को यह सब बात बता चुके हैं कि जो आत्मा है वह नित्य है, शाश्वत है, पुरानी है, पुरानों से भी पुरानी है, पौराणिक है। यह आत्मा जिसका कोई नाश नहीं कर सकता। यह शरीर से बंधा हुआ नहीं है। एक ही आत्मा ने बहुत सारे शरीरों को धारण किया हुआ है। इसके अतिरिक्त भगवान यह भी कह चुके हैं कि जो भीष्म, द्रोण आदि हैं, मैं इनका वध कर चुका हूं, अर्थात ये मर चुके हैं। यहाँ पर मर चुके से अर्थ क्या है कि उनके सभी जो सुकृत हैं, जो अच्छे कर्म थे, वो सब नष्ट हो चुके हैं। तो इसीलिए इनका नाश हो चुका है, तुमको सिर्फ निमित्त बनना है, ऐसा भगवान यहाँ पर कह रहे हैं। अब हे पार्थ, जो व्यक्ति इस अविनाशी नित्य, जिसका कभी नाश नहीं होता, जो अपनी अवस्था में भी परिवर्तन नहीं करता, उसको जानता है, वह यह कैसे मान सकता है कि उसके द्वारा किसी को मारा जा सकता है या मरवाया जा सकता है, या उसको मारा ही जा सकता है जो नित्य तत्व है, जिसका नाश हो ही नहीं सकता। यह सब जानने के बाद भी तो अब साधारण भाषा में यह समझने का प्रयास करते हैं कि आम जीवन में हम इसको कैसे देख सकते हैं। जैसे कि एक जज जो किसी अपराधी को सजा देता है, मान लीजिए फांसी की सजा देता है, तो क्या उस जज का कोई निजी स्वार्थ होता है इसमें? नहीं। क्या उस जज की कोई दुश्मनी होती है अपराधी के साथ? नहीं। या उस जज के द्वारा फांसी का जो आदेश दिया जाता है, तो क्या उस पर हत्या का मुकदमा चलना चाहिए? नहीं। वह अपनी एक व्यवस्था का निर्वहन कर रहा है, वह अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा है, जो सही है उसका निर्वहन कर रहा है। बस इसके अतिरिक्त उस जज का उसमें कोई निजी स्वार्थ नहीं है। इसीलिए उसका कर्म का सृजन वहां पर नहीं होगा। और इसे कर्म के सृजन से भी ना लें तो नास्तिक व्यक्ति भी इस व्यवस्था को नकार नहीं सकता। इसीलिए कोई किसी को नहीं मरवा रहा है, कोई किसी को नहीं मार रहा है, किसी को मारा ही नहीं जा सकता है। सिर्फ जो कर्म हमने किए हैं उन कर्मों को भोगा जाता है। वो कर्म कभी कटते नहीं हैं। कि जैसे बहुत लोग आज के समय में कहते हैं, जैसे महाकुंभ अभी चल रहा था, अभी समाप्त हुआ है, तो बहुत लोग कहते हैं कि लोग तो पाप काटने के लिए गंगा जी नहाने गए हैं। पाप कभी नहीं कटते, पापों को भोगा जाता है। आपने जो कर्म किए हैं वो भोगने ही पड़ेंगे। इसीलिए यहाँ पर जज के द्वारा जो सजा दिया गया है जिस अपराधी को, वह अपने कर्म भोग रहा है। उसी प्रकार यहाँ पर अर्जुन सिर्फ निमित्त बनाया जा रहा है पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण आदि को उनके कर्मों की सजा देने के लिए। ना कोई किसी को मार रहा है, ना कोई किसी को मार सकता है। तो ये बहुत ही साधारण भाव में हम समझ सकते हैं। लौकिक में और अलौकिक में, पारलौकिक में इसको हम देख सकते हैं। श्री सीताराम।